हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो BSTC व PTT की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी स्वयं की प्रगति, ऑप्शन सी नौकरी प्राप्त करना, ऑप्शन डी पारिवारिक कल्याण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज सेवा करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है संपूर्ण विकास में, मानसिक विकास में, ज्ञानी बनाने में या फिर धन कमाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विकास में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह तंत्र की बुराइयों को उजागर करे, विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान दे, लोगों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करे और लोगों को उनके कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है कि वो लोगों को प्रेरित करे कि वो अपने कर्तव्यों का क्या करे? पालन करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। शैक्षिक उद्देश्य प्रमुख रूप से संबंधित होने चाहिए व्यक्ति से, समुदाय से, राष्ट्र से या नौकरी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र से, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। एक अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो, तनख्वाह का हिसाब लगाना, छात्रों में समस्या समाधान प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की परीक्षा में अच्छे अंक आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों में समस्या समाधान की अभिवृत्ति का क्या करना? विकास करना। ठीक है, अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके, शक्ति और पद को प्राप्त कर सके, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ सके और अच्छे के लिए परामर्श प्रदान कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षण करवाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कि आप किस प्रकार से विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षण कराएंगे? स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके, विद्यार्थियों से कठोर व्यवहार करके, महान नेताओं के उदाहरण देकर और मूल्यों पर एक व्याख्यान देकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप एक स्वयं को आदर्श रूप में प्रेरित करेंगे, किनके सामने? विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्यचर्या अधिक लाभदायक हो सकती है विद्यार्थियों की बाहर संसार से जुड़ी हो, मूल्य तंत्र से जुड़ी हो, भारतीय इतिहास से जुड़ी हो या फिर नौकरी से जुड़ी हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी बाहरी वातावरण से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 90वें प्रश्न की। एक अध्यापक का चुनाव मापदंड होना चाहिए अंक और श्रेणी, सामाजिक परिपक्वता, मानसिक योग्यता या फिर व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिपक्वता। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे? व्यापार करना, शिक्षण कराना, नेतागिरी करना या समाज सेवा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिक्षण कराना। ठीक है, और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप अपने विद्यालय की समस्या को कैसे हल करना चाहेंगे? ऑप्शन ए इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर, ऑप्शन बी समाधान के बारे में बताकर, ऑप्शन सी समस्या के बारे में बताकर, ऑप्शन डी परिस्थिति की उपेक्षा कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा को किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहेंगे? एक तंत्रीय, सहयोगी, प्रजातंत्रीय या हस्तक्षेपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सहयोगी नेतृत्व देना चाहेंगे। कौन सा? सहयोगी। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्रा हो तब उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? वह परिस्थिति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन बी सामान्य होगा या फिर दूसरे विद्यार्थियों जैसा होगा या फिर विशेष ध्यान होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे विद्यार्थियों जैसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। एक अध्यापक होने के नाते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति प्राप्त करना, विद्यार्थियों से संबंध बनाना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना और कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। आप एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे? अनुशासनहीन विद्यार्थियों को दंड देकर, अनुशासित व्यवहार का आचरण करके, अनुशासित विद्यार्थियों को उदाहरण देकर या अनुशासन पर भाषण देकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अनुशासित व्यवहार का आचरण करके। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विद्यार्थियों का विकास अधिक प्रभावी रूप से संभव है जब विद्यालय के सभी अध्यापक कैसे काम करेंगे, व्यवस्थित रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से या फिर नियमित रूप से या फिर सहभागी रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी रूप से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि इस प्रणाली में अध्यापक और विद्यार्थी संबंध बहुत प्रगाढ़ थे, या फिर शिक्षा प्रणाली स्वायत्त रूप से कार्य करती थी, या ऑप्शन सी अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता को पहचानते थे, या ऑप्शन डी विद्यार्थी मुक्त वातावरण में सीखते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापक और विद्यार्थी में क्या थे? संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। किसमें? गुरुकुल प्रणाली में। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कक्षा संप्रेषण में कौन सा मुख्य बाधक है? विद्यार्थियों को गलत प्रत्यक्षीकरण, द्विगामी संप्रेषण, अलंकृत भाषा या एक मार्गी संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकृत भाषा। क्या हो जाएगा? अलंकृत भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या है? शिक्षण की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण एक कला और कौशल दोनों है, शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला के साथ विज्ञान है, या फिर शिक्षण विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। एक बालक तब अधिक सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की अधिगम सामग्री प्रदान करता है। तो बालक को कैसी अधिगम सामग्री प्रदान करे जब बच्चा अधिक सीख पाए? तो सुनकर, सुनने वाली, एक देखकर यानी दृश्य सामग्री हो गई, एक दृश्य श्रव्य दोनों हो गई, या फिर स्वयं करके दिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब बालक को हम दृश्य और श्रव्य यानी सुनकर और देखकर दोनों वाली अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाएंगे तो बच्चा अधिक सीखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व कक्षा के ज्ञान को वर्तमान विषय वस्तु से संबंधित करके बताना चाहिए क्योंकि यह मदद करता है विषय वस्तु को दोहराने में, नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में, विषय वस्तु की सततता बनाए रखने में और विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुराना ज्ञान नए ज्ञान को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता एक नेता को प्रभावी बनाती है? उच्च शैक्षिक डिग्री, योग्यता और समस्या समाधान, निर्णय क्षमता और संप्रेषण, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसमें क्या होनी चाहिए? निर्णय क्षमता होनी चाहिए और संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। एक अध्यापक को विषय वस्तु के संपृक्तीकरण यानी कि स्पष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव का, ऑप्शन बी सांकेतिक सामग्री का, ऑप्शन सी मूर्त सामग्री का, ऑप्शन डी अमूर्त सामग्री का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। बालक में सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है? विद्यालय, परिवार, समुदाय या पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की। एक अध्यापक सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए क्योंकि वह संस्कृति स्थानांतरण का वाहक होता है। यह कथन है हमेशा सत्य, बहुधा सत्य, कभी कभी सत्य या असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा सत्य। ठीक है, बात करते हैं 26वें प्रश्न की। एक नेता को ज्ञान होना चाहिए संप्रेषण का, राजनीति का, मनोविज्ञान का या फिर समाजशास्त्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण का। किसका ज्ञान होना चाहिए? संप्रेषण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। जब एक नेता कार्य पर चर्चा कर रहा हो तो उसे ज्ञान होना चाहिए समूह के उद्देश्यों का, समूह अभिप्रेरणा का, समूह सहयोग का, इसके इज्जत या सम्मान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता है। यह कथन है पूर्णतः असहमत, प्राय असहमत, कभी कभी असहमत, कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः असहमत। ठीक है, अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? गति, हाव भाव, सरल भाषा और उदाहरण। तो संप्रेषण को अधिक प्रभावी कौन बनाएगा? उदाहरण बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक होता है?
ऑप्शन ए शिक्षण गुणवत्ता, ऑप्शन बी अध्यापक की शैली, ऑप्शन सी कक्षा वातावरण, ऑप्शन डी विद्यार्थी अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण गुणवत्ता। ठीक है, तो ये थे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।